हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और इससे पहले मैं डीबीएमएस का पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुका हूं और ये मैंने पार्ट सेकंड और थर्ड अभी रोक लिया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि डीबीएमएस में उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक जो है हमारे पास वो आरडीबीएमएस है, नॉर्मलाइजेशन है, ईआर है, एसक्यूएल है और ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो पहले हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं डीबीएमएस हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, ईआर हुआ, एसक्यूएल और ट्रांजैक्शन, ये पढ़ेंगे। उसके बाद मैं कंटिन्यूस करूँगा पार्ट 2 और 3 क्योंकि यहाँ पे भी बेसिक रहेंगे, बिल्कुल इन डेप्थ इसका देखेंगे डीबीएमएस का। तो पार्ट सेकंड और थर्ड मैंने रोक लिए हैं। ठीक है, तो पहले इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे पार्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा आरडीबीएमएस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आरडीबीएमएस होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है बेसिकली प्रपोज्ड किया गया था ईएफ कोड के द्वारा। ठीक है, ईएफ कोड के द्वारा 1980 में ये प्रपोज्ड किया गया था। अब ये जो है ये बेस्ड है, ठीक है, ये जो बेस्ड है वो है रिलेशनल मॉडल के ऊपर। ठीक है, अब ये रिलेशनल मॉडल के ऊपर बेस्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, रिलेशनल मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो रिलेशनल मॉडल के ऊपर बेस्ड है, इसका मतलब ये है कि जब ईएफ कोड थे, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जो कि आईबीएम में काम करते थे और उन्होंने एक मॉडल तैयार किया था जिसका नाम था रिलेशनल मॉडल। ठीक है, तो रिलेशनल मॉडल बोलता क्या है कि आपका जो भी डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, रिलेशनल मॉडल बोलता है कि जो भी डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो ये मॉडल जो प्रपोज किया गया था ईएफ कोड के द्वारा किया गया था और ये जो मॉडल है बेस्ड है वो रिलेशनल मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब डेफिनेशन की अगर बात करें तो रिलेशनल मॉडल जो है, ये जो रिलेशनल मॉडल है इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, रिलेशनल मॉडल में डेटा स्टोर होता है टेबल्स के फॉर्म में। ठीक है, और अगर बात करें तो इसको ये भी बोल सकते हैं रिलेशनल मॉडल इज़ यूज्ड टू मैनेज रिलेशनल डेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैनेज का मतलब मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया पार्ट फर्स्ट में। मैनेज का मतलब होता है स्टोर करना, प्रोसेस करना, देन फिर एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो जो रिलेशनल मॉडल रिलेशनल डेटा को प्रोसेस करने का, एक्सट्रैक्ट करने का और फिर उसको पूरा जो काम रहेगा वो करेगा हमारा आरडीबीएमएस। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटाबेस की डेफिनेशन बनती है वो बनती है कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, आरडीबीएमएस में डेटाबेस की डेफिनेशन बनती है कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, तो जो डेटाबेस रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अब कुछ टर्म्स रहते हैं आरडीबीएमएस के जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो एक टेबल है। ठीक है, तो जो डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है आरडीबीएमएस में। अगर टेबल्स की अगर डेफिनेशन में ना दिया हो तो आपको बोल सकता है कि ये भी बोल सकता है कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स से अगर डेटा स्टोर हो या फिर टेबल्स में स्टोर हो तो वो जो डेटाबेस सिस्टम होगा वो होगा आरडीबीएमएस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस टेबल्स की। ठीक है, तो टेबल्स में ये एक कॉलम होता है। ठीक है, ये भी एक कॉलम है। ठीक है, ये भी एक कॉलम है। ठीक है, इसी तरीके से ये रो है, ये रो है और ये रो है। ठीक है, रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, तो एक जो रो रहती है उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक रो को आप रिकॉर्ड बोलते हैं और टपल बोलते हैं। ठीक है, रो को रिकॉर्ड और टपल, ये तीनों चीज़ एक चीज़ को बोल सकते हैं। रो को आप रिकॉर्ड, टपल भी बोलते हैं। और कॉलम जो है, कॉलम को आप एट्रीब्यूट, ठीक है, कॉलम को आप एट्रीब्यूट और फील्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो कॉलम है उसको आप एट्रीब्यूट और फील्ड बोल सकते हैं और जो रो है उसको रिकॉर्ड और टपल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब भी आरडीबीएमएस की बात करेंगे तो आरडीबीएमएस में रिलेशन, ठीक है, एक टेबल जो है वो एक रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन का मतलब होता है टेबल। ठीक है, रिलेशन का मतलब होता है टेबल। ठीक है, रिलेशन का मतलब है टेबल, कॉलम का मतलब है एट्रीब्यूट और फील्ड और रो का मतलब है टपल, रिकॉर्ड या फिर रो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आरडीबीएमएस में पता होनी चाहिए। अब यहाँ तक तो आपको आरडीबीएमएस की डेफिनेशन पता हो गई होगी कि आरडीबीएमएस में जो डेटा होता है वो स्टोर होता है टेबल के फॉर्म में और एक टेबल जो होती है वो एक रिलेशन होती है और टेबल्स के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स या फील्ड रहती है वो कॉलम होता है। ठीक है, टेबल्स का जो रिकॉर्ड और टपल है उसको रो बोलते हैं। ठीक है, अब
इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं RDBMS के, तो वो और बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे कि ओरेकल, ठीक है, ओरेकल हुआ, MySQL हुआ, ठीक है, IBM का DB2 हुआ, ठीक है, डेटाबेस 2, ठीक है, SQLite हुआ, ठीक है, SQLite हुआ, पोस्ट GRE हुआ, पोस्ट GRE SQL हुआ, ठीक है, साइबेस हुआ, ठीक है, साइबेस हुआ, और इनग्रेस हुआ, इन्फॉर्मेक्स हुआ, ठीक है, इनग्रेस हुआ, इन्फॉर्मेक्स हुआ, और एक और आपने सुना होगा, ठीक है, इन्फॉर्मिक्स, ठीक है, एक और आपने सुना होगा MS एक्सेस, ठीक है, MS एक्सेस जो कि आपकी कंप्यूटर में खुद रहती है, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन के पैकेज के अंदर MS एक्सेस भी एक डेटाबेस है, ठीक है। तो ये सारे डेटाबेस है, ओरेकल, MySQL, DB2, SQLite, पोस्ट GRE SQL, साइबेस, इनग्रेस, इन्फॉर्मेक्स, ठीक है, ये सारे डेटाबेस हैं RDBMS, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और सबसे पॉपुलर ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो वो है RDBMS, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्टली यही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अभी यूज़ होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कीज़ की। अब हम देख रहे हैं की, ठीक है, और की जो देखेंगे वो 6 तरह की देखेंगे। पहली देखेंगे कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सुपर की, फॉरेन की, कंपोजिट की, अल्टरनेट और सेकेंडरी की, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं की, ठीक है। तो की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है, जैसे कि आप एक एग्जांपल लेते हैं बैंक सिस्टम का, ठीक है। तो बैंक सिस्टम में जब आप जाते हैं पैसे निकालने के लिए, ठीक है, तो आपको सबसे ज़रूरी बैंकर को ये बताना रहता है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट की डिटेल आपको बतानी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपका अकाउंट नंबर नहीं होगा आपके पास, ठीक है, तो वो आपकी डिटेल नहीं बता सकता कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपके पास कि आपको अपनी डिटेल बैंकर बता पाए, तो वो रहेगा अकाउंट नंबर, ठीक है। तो अकाउंट नंबर यहाँ पे क्या होगा, की, ठीक है। अब ये की क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, अकाउंट नंबर की हो गई। ये की एट्रीब्यूट करता क्या है, जो आपकी डिटेल है, ठीक है, जो आपकी डिटेल है टेबल में, वो एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। तो की एक तो इम्पॉर्टेंट एक तो ज़रूरत ये पड़ती है, क्योंकि अगर आपको रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कि आपका रिकॉर्ड जो है, जैसे कि अगर इस टेबल की बात करें तो इस टेबल में रोल नंबर एक यूनिक की है, ठीक है। इस रोल नंबर की मदद से आप पूरी की पूरी टेबल की डिटेल फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बैंक के सिस्टम की बात करें तो अकाउंट नंबर एक की है, उससे आप टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो बैंकर है वो आपका जो रिकॉर्ड है वो आपको बता सकता है यूनिकली कि आपका जो अकाउंट है उसमें कितना क्या ट्रांजेक्शन हुआ, क्या हुआ, उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएगा अगर आपको उसको अकाउंट नंबर दे दें, ठीक है। दूसरा जो काम करता है कि एक तो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड को, दूसरा काम करती है टेबल में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने का, ठीक है, टेबल में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। तो दो काम करती है कि एक तो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, और दूसरा काम करती है क्या, टेबल में जो रिलेशनशिप है उनको आइडेंटिफाई करना। अब हम देखेंगे कैंडिडेट की क्या होती है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कैंडिडेट की, ठीक है। तो डेफिनेशन वगैरह सब कुछ बाद में देखेंगे, ठीक है, बस हमें प्रैक्टिकली समझना है क्या चीज़ है, ठीक है। तो कैंडिडेट की अगर बात करें इस टेबल के लिए, स्टूडेंट टेबल के लिए, ठीक है, तो कैंडिडेट की वो हर एक पॉसिबल एट्रीब्यूट होगा जिससे कि हम टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। हर एक पॉसिबल एट्रीब्यूट जिससे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें वो सारी क्या होंगी, हमारी कैंडिडेट की होंगी, ठीक है। जैसे हम इस टेबल की बात करें तो टेबल में रोल नंबर जो है, ठीक है, रोल नंबर एक यूनिक वैल्यू है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि रोल नंबर जो एक कैंडिडेट की हो सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया रोल नंबर एक कैंडिडेट की हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम उसके बात करें नाम, ठीक है, तो नाम तो ऐसा हो सकता है कि दो स्टूडेंट के नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लास में दो स्टूडेंट सेम नाम के पढ़ सकते हैं, तो नेम हम कैंडिडेट की में नहीं लेंगे क्योंकि ये यूनिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब बात करें मोबाइल नंबर की, ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग मोबाइल नंबर हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये भी एक कैंडिडेट की हो सकती है। उसके बाद हर एक स्टूडेंट की ईमेल आईडी अलग अलग हो सकती है, तो ईमेल आईडी भी एक कैंडिडेट की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पॉसिबल जो कीज़ थी, ठीक है, सारी पॉसिबल जो की हो सकती थी जो कि इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें वो मैंने लिख ली, ठीक है। तो वो सारी की जो इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें ऑल पॉसिबल की, वो क्या होंगी, आपकी कैंडिडेट की होंगी, ठीक है। तो रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये क्या होंगी, आपकी कैंडिडेट की,
ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखी है वो लिखी ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यहाँ पे ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट विच इज़ यूनिकली आइडेंटिफाई आ रो और आ रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है सबसेट ऑफ सुपर की, ये बाद में आपको पता चल जाएगी जब हम सुपर की पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड जो है यूनिक और नॉट नल, ठीक है। तो कैंडिडेट की जो कंडीशन होती है वो एक तो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब ये है जैसे रोल नंबर है 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ठीक है, रिपीट ना हो, ठीक है। और नॉट नल, ठीक है, रिपीट ना हो। यूनिक का मतलब है रिपीट ना हो, ठीक है। नॉट नल का मतलब ये है कि नल नहीं होने चाहिए। नल का मतलब क्या होता है, ठीक है, नल का मतलब क्या होता है, नल का मतलब होता है ब्लैंक, उसको खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। नल का मतलब होता है ब्लैंक, ठीक है। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए उसकी वैल्यू, नॉट नल होना चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे रिकॉर्ड को, ठीक है। अब प्राइमरी की सेकंड, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड कर ली, ठीक है। कैंडिडेट की वो सारी की जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके रिकॉर्ड को और नॉट नल हो, ठीक है। तो ये तीनों रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये तीनों आपने कैंडिडेट की फाइंड कर ली। अब सेकंड आती है प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की एक सिंगल की होगी, ठीक है, एक ही की होगी जो कि आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी कैंडिडेट की में से, ठीक है। प्राइमरी की एक सिंगल की होगी जो कि आप सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट की में से, ठीक है। तो सिलेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट की। अब वो की सबसे स्ट्रॉन्ग की जो होगी वो आप सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट की। अब यहाँ पे देखें आप, रोल नंबर है आपके पास, मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि एक क्लास में, ठीक है, एक क्लास में 2 स्टूडेंट हैं और दोनों ही स्टूडेंट ने अपने पिताजी का नाम, पिताजी का मोबाइल नंबर लिखा हो, ठीक है, अपने पापा का मोबाइल नंबर लिख दिया हो, तो दोनों का जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, दोनों का मोबाइल नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, मोबाइल नंबर जब सेम हुआ है तो वो यूनिक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कंडीशन तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस कंडीशन के हिसाब से हम मोबाइल नंबर नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कैंडिडेट की में से। अब बात करें ईमेल आईडी की, तो हो सकता है कि दोनों ही स्टूडेंट के पास ईमेल आईडी ना हो और उनने अपने पिताजी की ईमेल आईडी डाल दी हो, तो इस केस में भी ईमेल आईडी क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, तो ये भी क्या यूनिक नहीं होगी, ठीक है। अब बात करें रोल नंबर की, ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होता है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होता है, ये रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ से जो की सिलेक्ट होगी वो की सिलेक्ट होगी रोल नंबर, ठीक है, वो की सिलेक्ट होगी रोल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट तो एक तो कंडीशन क्या है, सिंगल की होनी चाहिए प्राइमरी की, ठीक है, और सिलेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट की। कैंडिडेट की एक बार डिसाइड कर ली, उसके बाद आप प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट की में से। अब थर्ड कंडीशन तो आपको समझ में ही आ रही होगी, क्योंकि कैंडिडेट की में से ही जब प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे तो कैंडिडेट की खुद की कंडीशन होती है, एक तो कैंडिडेट की यूनिक होना चाहिए, ठीक है, दूसरी क्या होनी चाहिए, नॉट नल, ठीक है। तो प्राइमरी की भी की क्या होगी, यूनिक और नॉट नल, ठीक है। तो थर्ड है हमारी सुपर की, ठीक है। तो सुपर की डेफिनेशन की अगर बात करें सबसे पहले, ठीक है, तो एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड विद इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, ठीक है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन फील्ड का जिससे कि आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, तो क्या होगी, आपकी सुपर की होगी। सेकंड डेफिनेशन बाद में देखेंगे, ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस टेबल की, ठीक है, तो इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सारी पॉसिबल कंडीशन जो भी होंगी, वो सारी पॉसिबल जो की होंगी वो सिलेक्ट करनी है। तो ठीक है, तो इस टेबल को आप रोल नंबर इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, हाँ कर सकता है। मोबाइल नंबर भी इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। ईमेल आईडी से भी आप इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब रोल नंबर और नेम का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं आप, रोल नंबर प्लस नेम, ठीक है। तो रोल नंबर और नेम की मदद से भी इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसी प्रकार रोल नंबर प्लस मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं सुपर की के लिए, ठीक है। एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड विद इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें रोल नंबर से यूनिकली आइडेंटिफाई, मोबाइल नंबर से ईमेल आईडी, या फिर रोल नंबर प्लस मोबाइल नेम का कॉम्बिनेशन, रोल नंबर प्लस मोबाइल का कॉम्बिनेशन, तो सारी पॉसिबल, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होंगे वो आपके सुपर की में आ जाएंगे, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखें यहाँ पे कि सुपर की और प्राइमरी की और देन फिर कैंडिडेट की, ठीक है। तो सुपर की जब हमने कैंडिडेट की सिलेक्ट की थी, ठीक है, तो कैंडिडेट की सिलेक्ट की थी तो रोल नंबर लिया था, मोबाइल नंबर लिया था और ईमेल आईडी ली थी, ठीक है। और यहीं से फिर हमने प्राइमरी की भी सिलेक्ट की, वो क्या की थी, अपने
रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट है वो है क्या है, सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। तो सुपर की जो है सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट की भी आ गई हैं आपकी, ठीक है, सारी कैंडिडेट की आ गई, तो इस कैंडिडेट की का सुपर सेट भी आप इसको बोल सकते हैं। और जब हमने कैंडिडेट की बात की थी, तो कैंडिडेट की में मैंने बोला था कैंडिडेट की इज़ अ सबसेट ऑफ सुपर की, ठीक है। तो ये सबसेट है, सुपर की का जो सबसेट है वो क्या है आपका, कैंडिडेट की है, ठीक है। ये एक डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बड़ा सेट है, ठीक है, तो वो बड़ा जो पार्ट है वो क्या है, सुपर की, ठीक है। सुपर की सारी पॉसिबल जो कीज़ होंगी उनका पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उनमें से जो की होंगी, ठीक है, वो कुछ की जो होंगी वो क्या होंगी, कैंडिडेट की होंगी आपकी, ठीक है। और उन कैंडिडेट की में से भी एक की सिलेक्ट की जाएगी, वो की होगी आपकी प्राइमरी की, ठीक है। एक की सिलेक्ट की जाएगी, वो होगी प्राइमरी की, ठीक है। तो इसको ही हमने डेफिनेशन जो पॉइंट सेकंड था उसमें क्या क्या बोला था, जैसे सुपर की बात करें तो की इज़ अ सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। सुपर की इज़ अ सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट की इज़ अ सबसेट ऑफ सुपर की, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे आपसे पूछ ली जाती हैं वो और बता देता हूँ मैं आपको। अब हमने जैसे कि सुपर की निकाल ली थी, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम प्लस रोल नंबर, ठीक है। कैंडिडेट की निकाली थी, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो कैंडिडेट की में से एक की सिलेक्ट की थी, तो वो थी हमारी प्राइमरी की, रोल नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन जो आता है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है, इज़ एवरी प्राइमरी की इज़ सुपर की, क्या हर एक प्राइमरी की सुपर की होगी, ठीक है। तो आप देखें प्राइमरी क्या है, रोल नंबर है, ठीक है। ये रोल नंबर है, ठीक है, इस एवरी प्राइमरी की, ठीक है। तो रोल नंबर क्या सुपर की है, ठीक। तो आप देखेंगे रोल नंबर में सुपर की भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें सेकंड की, इज़ एवरी सुपर की इज़ प्राइमरी की, ठीक है। तो आप देखें रोल नंबर तो ठीक है, मोबाइल नंबर क्या प्राइमरी की है क्या, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हर सुपर की प्राइमरी की नहीं हो सकती, ठीक है। हर प्राइमरी की सुपर की हो सकती है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, इस एवरी प्राइमरी की इस कैंडिडेट की, क्या हर एक प्राइमरी कैंडिडेट की होगी, ठीक है। तो रोल नंबर एक प्राइमरी की है और रोल नंबर कैंडिडेट की भी है, तो यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इस एवरी कैंडिडेट की इस प्राइमरी की, तो मोबाइल नंबर जो कैंडिडेट की है बट वो प्राइमरी की नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सुपर की डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है सुपर की क्या है, तो सुपर सेट ऑफ क्या है, कैंडिडेट की है, और कैंडिडेट की क्या है, इज़ अ सबसेट ऑफ सुपर की, ठीक है। और प्राइमरी की जो है वो सिलेक्ट की जाती है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, प्राइमरी की सिलेक्ट की जाती है कैंडिडेट की में से, और प्राइमरी की एक सिंगल की होती है, ये नॉट नल होगी और यूनिक होगी। इसी तरीके से कैंडिडेट की भी नॉट नल और यूनिक होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे फोर्थ की जो कि है कंपोजिट की। फोर्थ की है हमारी कंपोजिट की, ठीक है। कंपोजिट की क्या है, ठीक है। तो कंपोजिट की उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, कंपोजिट का मतलब क्या होता है, टू और मोर देन टू, ठीक है। तो कंपोजिट की क्या होगी, दो और दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से जो की बनाई जाए, दो, यहाँ पे ध्यान से सुनना, दो और दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से जो की बनाई जाए वो कंपोजिट की होगी। जैसे कि अगर रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर इस टेबल के हिसाब से जैसे रोल नंबर और नेम का कॉम्बिनेशन बना लिया, ठीक है, तो ये एक की हो गई, ठीक है। इसी प्रकार नेम प्लस मोबाइल नंबर का एक कॉम्बिनेशन बना लिया, ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, एक कंपोजिट की हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है मन में कि कंपोजिट की और सुपर की में डिफरेंस क्या है फिर, ठीक है। तो कंपोजिट की में दो और दो से ज़्यादा, ठीक है, ये दो और दो से ज़्यादा या तीन की भी हो सकती है, रोल नंबर, नेम, ठीक है, ईमेल आईडी भी ले लें आप, ठीक है। दो और दो से ज़्यादा का जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो बन जाती है कंपोजिट की। और सुपर की में एक सिंगल की भी हो सकती है, ठीक है, सुपर की में एक सिंगल की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो सकता है कंपोजिट और सुपर की में। अब पांचवी जो की है वो है हमारी अल्टरनेट की और सेकेंडरी की, ठीक है। तो अल्टरनेट की और सेकेंडरी की क्या है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो क्या किया था, एक कैंडिडेट की आइडेंटिफाई की थी, ठीक है। तो जो कैंडिडेट की आइडेंटिफाई की थी हमने, वो की थी रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। तो रोल नंबर तो हमारी प्राइमरी की हो गई, ठीक है, रोल नंबर हमारी प्राइमरी की हो गई। तो कैंडिडेट की में से जब हम प्राइमरी की सिलेक्ट कर ली, तो उसके बाद जो की बची हैं, जैसे कौन कौन सी की बची हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हैं, ये आपकी अल्टरनेट और सेकेंडरी की हो जाती हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी,
ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये क्या हो जाती हैं आपकी अल्टरनेट की, ठीक है। तो जब हम सिलेक्ट करते हैं, जब हम सबसे पहले जब डिज़ाइन करते हैं तो कैंडिडेट की सिलेक्ट करना पड़ती है हमें, ठीक है। कैंडिडेट की सिलेक्ट करने के बाद उसमें से एक प्राइमरी की निकालते हैं। प्राइमरी की के अलावा जो कैंडिडेट की में बाकी जो की बची हैं वो आपकी हो जाती हैं अल्टरनेट और सेकेंडरी की, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो की आपकी बची है वो बची है फॉरेन की। अब फॉरेन की के बारे में जानते हैं। तो ये फॉरेन की के बारे में जानते हैं और दो टेबल है हमारे पास, ठीक है। तो पहले तो इन टेबल को समझ लेते हैं, ठीक है। ये एक स्टूडेंट की डिटेल है और ये उसके प्रोजेक्ट की डिटेल है, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट को एक एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, ठीक है। अलग अलग प्रोजेक्ट असाइन किया है कि उनका अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल है, SID है, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, एज, ठीक है। 1 2 3 अभी, अजय, उनके नाम दे रखे हैं, राज, उनकी एज दे रखी 16 18 20, ठीक है। ये प्रोजेक्ट दे रखा है, इसमें प्रोजेक्ट ID दे रखी है कि P1 प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, P1 ID है प्रोजेक्ट की और उसका नेम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। P2 प्रोजेक्ट है, उसका नेम है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट हो सकता है कि जो एक स्टूडेंट है स्टूडेंट ID वाला, ठीक है, एक जो स्टूडेंट है वो 2 प्रोजेक्ट बना रहा हो, ठीक है। एक स्टूडेंट 2 प्रोजेक्ट बना रहा हो, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट 2 है, जो एक प्रोजेक्ट है वो 2 स्टूडेंट बना रहे हो, ठीक है। तो जब एक स्टूडेंट, ठीक है, एक स्टूडेंट 2 प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, एक स्टूडेंट 2 प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हुआ, 1 to many, ठीक है। एक स्टूडेंट 2 प्रोजेक्ट बना रहा है तो रिलेशन क्या हुआ, 1 to many। और एक प्रोजेक्ट, ठीक है, एक प्रोजेक्ट को 2 स्टूडेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट, ठीक है, 2 स्टूडेंट, तो ये भी क्या हुआ, 1 to many, ठीक है। तो ये 1 to many, 1 to many, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होगा स्टूडेंट और प्रोजेक्ट के बीच में, ये रिलेशन होगा आपका many to many, ठीक है, many to many रिलेशनशिप, ठीक है। ये एग्जाम्पल है many to many रिलेशनशिप का, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट ID और स्टूडेंट ID है, ठीक है, इन प्रोजेक्ट ID, स्टूडेंट ID और प्रोजेक्ट ID को आपको जोड़ने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी, जो टेबल है हमारी स्टूडेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट टेबल इसलिए बनाई है क्योंकि ये स्टूडेंट ID और ये स्टूडेंट ID, ठीक है, ये प्रोजेक्ट ID और ये प्रोजेक्ट ID, इन दोनों टेबल को मिक्स करने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, यहाँ पे जो इसका कॉलम है, ये कॉलम यहाँ पे कॉमन होना चाहिए, ये वैल्यूज़, ठीक है। और इसमें जो कॉलम है, ठीक है, ये यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ होनी चाहिए सेम, ठीक है। क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने SQL पढ़ा होगा तो आपको एक ऐसी टेबल बनानी, जब आप लिंक करते हैं 2 टेबल को ज्वाइन करना पड़ती है, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ रहती हैं, ठीक है, एक जो वैल्यूज़ रहेगी एट्रीब्यूट की वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ये बनाई है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये स्टूडेंट ID जो है इस टेबल में ये प्राइमरी की है, ठीक है। स्टूडेंट ID जो है वो यूनिक है यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी की है, ठीक है। इसी प्रकार जो प्रोजेक्ट ID है वो भी यहाँ पे यूनिक है, ठीक है, ये भी क्या है, प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी की कंडीशन क्या होती है, प्राइमरी की कंडीशन होती है यूनिक, एक तो यूनिक होती है ये की, ठीक है, और नॉट नल, ठीक है। नॉट नल का मतलब क्या होता है, आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ठीक है, यूनिक और नॉट नल, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ID, ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट 1 जो है वो प्रोजेक्ट P1 बना रहा है, स्टूडेंट 1 ही जो है वो प्रोजेक्ट P2 बना रहा है, एक स्टूडेंट 2 प्रोजेक्ट बना रहा है। इसी प्रकार जो स्टूडेंट 2 है वो प्रोजेक्ट 2 बना रहा है और जो स्टूडेंट ID 3 वाला जो स्टूडेंट है वो एक भी प्रोजेक्ट नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ID 1 है, ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट ID है, ठीक है, ये इस टेबल को लिंक करने के लिए ये जो एट्रीब्यूट है इसको सेम रखा है, ठीक है। तो ये इस टेबल को लिंक कर रहा है, मतलब ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जो PID है, PID सेम रखा है इस टेबल को लिंक करने के लिए, ठीक है, PID सेम रखा है इस टेबल को लिंक करने के लिए, ठीक है। तो जो ये की होगी, ठीक है, ये जो की है इसको हम बोलते हैं फॉरेन की, इसको बोलते हैं हम फॉरेन की, ठीक है। अब फॉरेन की डेफिनेशन क्या बनती है, ठीक है। तो फॉरेन की इज़ अ की विच इज़ अ प्राइमरी की ऑफ अनादर टेबल, ठीक है। तो फॉरेन की जो है वो ऐसी की है जो कि प्राइमरी की
है अनदर टेबल। तो स्टूडेंट आईडी जो है प्राइमरी की है इस टेबल में, इसी प्रकार PID जो है प्राइमरी की है इस टेबल में, ठीक है। तो ये जो की होगी वो क्या होगी, फॉरेन की, ठीक है। ये जो की होगी वो क्या होगी, फॉरेन की, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट ID 1 है, स्टूडेंट ID 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू यूनिक हो रही है क्या, ठीक है। तो यूनिक वैल्यू हो रही है क्या, नहीं हो रही। यहाँ पर रिडंडेंसी देखने मिल रही है, 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो फॉरेन की ज़रूरी नहीं है कि यूनिक हो, ठीक है। तो फॉरेन की में आपको रिडंडेंसी मिल सकती है, ठीक है। और ये नॉट यूनिक भी हो सकती है, ठीक है, नॉट यूनिक, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यूनिक ही हो, ठीक है, नॉट यूनिक भी हो सकती है। अब आप देखें स्टूडेंट थर्ड को, ठीक है। तो स्टूडेंट थर्ड की वैल्यू क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। तो फॉरेन की आपकी ब्लैंक भी हो सकती है, ब्लैंक और उसको नल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो फॉरेन की में याद रख लेना आप, ठीक है। रिडंडेंसी भी हो सकती है, नॉट फॉरेन की ज़रूरी नहीं यूनिक हो, ठीक है। और फॉरेन की नल भी हो सकती है, ठीक है। और दो चीज़ें, एक तो क्या है, फॉरेन की जो है वो क्या होती है, प्राइमरी की होती है। दूसरी टेबल में दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं, ठीक है। दो टेबल को ज्वाइन करना हो तब भी हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा और कुछ पूछा नहीं जाता। तो ये सारा का सारा हमारे की से रिलेटेड था। और जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो क्या होता है। इसके अलावा RDBMS में एक और चीज़ होती है जो होती है कोड रूल, ठीक है। ये जो प्रपोज किए गए थे, कोड के द्वारा प्रपोज किए गए थे, ये 12 रूल हैं, ठीक है। इनसे डिसाइड होता है कि जो आपका RDBMS सिस्टम है, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो कितना अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जो भी आपका DBMS RDBMS सबसे ज़्यादा रूल फॉलो करेगा वो सबसे अच्छा RDBMS होगा। जैसे कि अगर हम बात करें ओरेकल की, तो ओरेकल 8.5 रूल फॉलो करता है कोड रूल के, 12 कोड रूल में से, ठीक है। तो ये जो पार्ट है कोड रूल का, ये हम DBMS के जो बेसिक्स से जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड थर्ड इस तरीके से चलेंगे, उसमें इंट्रोड्यूस करा दूंगा। यहाँ तक RDBMS हमारा खत्म हो जाता है। अब हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, और आप पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन